नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड इस आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इसका करंट जीएमपी 15% के करीब चल रहा है। सबसे पहले कंपनी के बारे में और इसके फाइनेंशियल्स के बारे में इन डिटेल में जानेंगे। उसके बाद आईपीओ की सभी डिटेल्स और लेटेस्ट जीएमपी देखेंगे और फाइनल पार्ट में इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है और उन सब के आधार पर फाइनल डिसीजन भी बनाएंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड इस कंपनी की शुरुआत 2021 से हुई है, यानी लगभग 4 से 5 साल इस कंपनी को बिजनेस में हो चुका है। नई टाइप की ये कंपनी है और जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का ये कंपनी काम करती है। मुख्य रूप से इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंसल्टेंसी वगैरह हो गया, एडवाइस वगैरह, प्रोजेक्ट बनाने की एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिला के अपना एक एप्लीकेशन, अपना एक वेबसाइट भी बनाया हुआ है, जहाँ पे आप जो है जिस तरह से आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे आप कोई भी प्रोडक्ट कंपेयर करके बाय कर सकते हो, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, सीमेंट वगैरह हो गया या फिर अलग-अलग जो भी प्रोडक्ट होते हैं, वो आप इनकी वेबसाइट पे ईज़िली कंपेयर करके खरीद सकते हो। इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लगभग सारी बड़ी कंपनियाँ इसकी क्लाइंट है। लार्सन टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी ग्रुप, जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं, टाटा ग्रुप की भी कंपनियाँ, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनियाँ, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियाँ इसकी क्लाइंट है। अब अगर कंपनी के आईपीओ के सभी डिटेल के बारे में बात करें तो लगभग 500 करोड़ का इसका आईपीओ का साइज़ है, छोटा-सा इश्यू साइज़ है मेन बोर्ड के हिसाब से। पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू यहाँ पर होने वाला है, ये अच्छी बात है। पूरा पैसा कंपनी के पास डायरेक्टली जाएगा। 18 जून से लेके 20 जून तक ये आईपीओ खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹210 से ₹222 रखा गया है। आईपीओ के समय ₹2 की फेस वैल्यू पे ये शेयर आएँगे। 23 जून को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा और 25 जून को एनएसई और बीएसई पे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में 67 शेयर्स होने वाले हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप 14 लॉट 938 क्वांटिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ₹2,08,236 की अमाउंट चाहिए। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। क्यूआईबी के लिए 75% और एचएनआई के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। नंबर के हिसाब से बात करें तो 33,590 के करीब रिटेल शेयर होल्डर को, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 1200 लोगों को, बिग एचएनआई कैटेगरी में 2400 लोगों को यहाँ पर टोटल अलॉटमेंट मिलने वाला है। प्रमोटर यहाँ पर अभी 52% के करीब हिस्सेदारी रखते हैं, जो कि आईपीओ के बाद घट के 38% के करीब रह जाएगी। और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 450 करोड़ के लगभग था और कंपनी ने 7 करोड़ के आसपास का नेट लॉस रिपोर्ट किया था। अगले साल रेवेन्यू 754 करोड़ और कंपनी का लॉस भी बढ़ता हुआ नजर आया 16 करोड़ के करीब। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू में हमें डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 702 करोड़ की रेवेन्यू और लॉस बढ़ता हुआ 17.5 करोड़ के आसपास दिखाई दिया। और इस साल आईपीओ के समय बात करें तो 9 महीने के अंदर कंपनी ने 560 करोड़ का रेवेन्यू और 6.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर लिया है। ऐसा लग रहा है आईपीओ के समय कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। कर्जा की बात करें तो 323 करोड़ के करीब कर्जा देखने को मिल रहा है 31 दिसंबर के हिसाब से। उसके सामने कंपनी के पास सिर्फ पिछले 2 साल से ही रिजर्व हुए हैं और 140 करोड़ के आसपास रिजर्व पड़े हुए हैं। हालांकि कंपनी यहाँ पर जो आईपीओ से पैसा जुटा रही है उसमें से 205 करोड़ रुपए अपना कर्जा रिपेमेंट करती हुई नजर आएगी। तो आईपीओ के बाद लगभग 100 करोड़ का कर्जा कंपनी पर रह जाएगा। अभी इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 1.45 निकल के आता है, जो कि थोड़ा ज्यादा कहा जाएगा। आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप 1800 करोड़ के लगभग रहेगा, यानी कि ये एक बहुत ही छोटी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी रहेगी। कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी का जो पी रेशियो है वो लगभग 200 के करीब होने वाला है, यानी कि बहुत ही महंगा वैल्यूएशन इस कंपनी का रखा गया है। अगर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 500 करोड़ के आईपीओ में से 204 करोड़ रुपए कंपनी अपना कर्जा रिपेमेंट करेगी। 177 करोड़ अपने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए करेगी। लगभग 48 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी इसकी जो सब्सिडरी है बिल्डमैक्स इंफ्रा, वहां पे बिजनेस चलाने के लिए करेगी और बाकी का अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और कोई छोटी कंपनियों को इनऑर्गेनिक एक्वायर करना है, खरीदना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसके जीएमपी की बात करें तो अभी 13 जून के हिसाब से इसका जीएमपी 15% के करीब चल रहा है। हालांकि ये आईपीओ 18 जून से ओपन होने वाला है, तो अच्छा खासा इसमें टाइम है। तो इतने समय में इसके जीएमपी में जरूर हलचल होते हुए दिखेगी ऊपर या नीचे की तरफ। कुछ भी जीएमपी में अपडेट होगा तो हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर देंगे, वहां पे ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। इसी जीएमपी के हिसाब से अंदाजन माने तो रिटेल कैटेगरी में यहाँ पर आपको 2000 के करीब का नेट प्रॉफिट हो सकता है और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपको यहाँ पर 25 से 30,000 का नेट प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि आप भी जानते होंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम ये सिर्फ अंदाजा होता है, 100% इसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अब देखिए फाइनल कंक्लूजन्स की अगर हम बात करें, एक ही कंपनी का पॉजिटिव नजर आता है, वो है इस कंपनी का बिजनेस। ये कंपनी जो है न्यू एज टाइप की कंपनी है। इसने अपने बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट किया हुआ है, जिससे ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ई कॉमर्स जैसी ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसीलिए तो इस कंपनी के जो क्लाइंट्स लिस्ट है, सारी दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां छोटी से बड़ी इसकी क्लाइंट नजर आती है। तो यहाँ से इस कंपनी का बिजनेस और रेवेन्यू कंटिन्यूस बना रहेगा, ऐसा नजर आता है।
और दूसरी अच्छी चीज़ ये लगी कि कंपनी यहाँ पर फ्रेश इश्यू 500 करोड़ का पूरा लेकर आई है, जिसमें से अपना कंपनी कर्जा कम करते हुए नजर आएगी। सिर्फ यही 2 चीज़ें अच्छी थी, उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस कंपनी के नेगेटिव नजर आ रही है। ये कंपनी जो है कंटिन्यूअस पिछले साल तक लॉस ही रिपोर्ट कर रही थी और इस साल आईपीओ के ठीक समय पहले कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। आईपीओ के ठीक समय पहले कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, तो ये थोड़ा-सा सस्पिशियस ज़रूर लगता है। इसके सामने कंपनी के ऊपर कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी अभी लॉस ही रिपोर्ट कर रही है, ऊपर से इतना ज़्यादा कर्जा भी कंपनी के पास है। आईपीओ खत्म होने के बाद भी अच्छा खासा 100 से 120 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर रहेगा। और सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ ये इसका पी रेशियो। आप सिर्फ 3-4 साल से कंपनी चला रहे हो, अभी ठीक से प्रॉफिट भी नहीं किया और किस तरह से आप 200 का पी मल्टीपल डिमांड कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है इसके वैल्यूएशंस के हिसाब से यह आईपीओ की पिटाई होते हुए नजर आएगी। इतना अगर ज्यादा पी रेशियो रहता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना ये सेफ तो नहीं कहा जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ इस आईपीओ को ग्रे मार्केट प्रीमियम शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिस्टिंग इन के हिसाब से देख सकते हैं कि चलो 10-15-20% अगर रिटर्न निकल जाता है थोड़ा सा रिस्क लेके, तो यहाँ पर कुछ सोचा जा सकता है। पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं इस आईपीओ के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, और अगर देख के इसका जीएमपी अगर आगे चढ़ते हुए 25-30% के करीब पहुंचता है तो मैं इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग इन के हिसाब से सोचूंगा। अभी तो इस आईपीओ के अंदर वेट एंड वॉच के सिचुएशन में रहना ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आगे चलते हुए इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी अलग अपडेट निकल के सामने आता है, इंपॉर्टेंट अपडेट, तो वो हम सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। दोस्तों एक बार फिर से आईपीओ की लाइन लगने वाली है ऐसा नजर आ रहा है, तो किसी भी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट निकल के आता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे उसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आप आईपीओ मार्केट और स्टॉक मार्केट की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सभी एसएमई मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी और पर्टिकुलर एक एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिलता है, जिससे अगर आप उस शेयर के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहोगे बाई सेल या होल्ड का, तो उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। स्टॉक एनालिसिस और अपकमिंग मेन आईपीओ की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, जरूर वहां पर वीडियो को चेकआउट करना। और आईपीओ मार्केट, ग्रे मार्केट प्रीमियम, किसी स्टॉक को कोई ऑर्डर वगैरह मिल रहा है, वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करते हैं, तो उसको भी ज्वाइन करके जरूर रख लेना। अभी आपको 1-2 दिनों के अंदर ही जो बहुत सारे अपकमिंग आईपीओज है उनकी डेट वगैरह उनसे रिलेटेड अपडेट निकल के सामने आते हुए दिखेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने आईपीओ और स्टॉक मार्केट वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।